नमस्कार साथियों, मैं के शर्मा आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे RS प्री 2024 के सिलेबस के बारे में। वैसे तो सिलेबस आप पे RPSC की साइट के ऊपर आपको मिल जाएगा और मेरे कई साथियों ने भी YouTube के ऊपर सिलेबस को बता रखा है, डिस्कस कर रखा है। लेकिन हमारी टीम ने जो सिलेबस इस बार बनाया है, जिस वे में बनाया है, बड़ी अच्छी मेहनत करके बनाया है कि आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस में चार चांद लगा देगा। वो किस वे में डिज़ाइन किया उन्होंने, मेहनत करके उन्होंने डिज़ाइन किया है कि प्रत्येक ईयर में देख लेते हैं एक बार अपन। ये राजस्थान के इतिहास के बारे में है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति वगैरह। ठीक है, इसमें 2016 के बाद में सिलेबस वैसे चेंज हो गया था, लेकिन आप मान लो हमने 2016 को भी शामिल किया है, 2018 को भी शामिल किया है, 2021 और हाल जो लास्ट ईयर में एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे क्या होगा, आप जो तैयारी कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें कौन सा है और कौन सा टॉपिक मुझे पहले कवर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, राजस्थान के जो ये प्रागैतिक स्थल है आपके, पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं या आपके कांस्य युग से लोह युगीन तक की सभ्यताएं वगैरह पूरा का पूरा 2016 में क्वेश्चन इसमें नहीं आया था। 2021 में इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो संभावना ये है कि यहाँ अपन एक और बना लेते हैं। यहाँ मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि 2024 में भी आपके इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाने की संभावना है इसमें से। ठीक है, फिर ये जो आपका ऐतिहासिक केंद्र वाला जो है, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म एवं संस्कृति वाला जो टॉपिक है, इसमें भी 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रमुख राजवंश वाला है जो राठौड़, ये है ना आपके, ये गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिये, जितने भी राजवंश है उनके राजवंश से क्वेश्चन आए हुए। और राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व जो व्यवस्था है, इनसे मिलाकर के टोटल 2023 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 2। और 2021 में कितने आए, 1। और 2018 में कितने आए थे, 2। और 2016 में कितने आए हुए थे, 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में भी 2 क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है। ठीक है, एक भी आ सकता है मोस्टली, क्योंकि ये बड़ा सा बहुत है, ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है। तो हालांकि देखने में तो बड़ा है, ज्यादा आना चाहिए, लेकिन इसमें से कितने आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और वैसे देखा जाए ना तो इसमें आपके जो राजाओं वालों में से तो एक आया, 1 क्वेश्चन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था में से 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। आधुनिक राजस्थान वाला, इसमें जो आपके 19वीं से 20वीं शताब्दी, यानी इसमें आपके 1857 की क्रांति वाला भी टॉपिक आ गया आपका। दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति कारण, यानी वही आ गया। और राजनीतिक जागरण, जनजाति व किसान आंदोलन आ गए आपके। 20वीं शताब्दी के दौरान देशी प्रजामंडल आंदोलन आ गया और राजस्थान का एकीकरण आ गया इसमें। तो ये मान के चलो, इसमें ये 5 या 6 टॉपिक होते हैं और इन 5 या 6 टॉपिकों में से देखो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्री में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वेटेज कितना है आपका इसमें, सबसे ज़्यादा है कि नहीं है। ठीक है, 2021 की बात करें तो 1 क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 की बात करें तो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अपन संभावनाएं लगा लेते हैं कि इस बार कितने आने चाहिए, 4 से 5 क्वेश्चन आपके किस में से आ जाने चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री में से आ जाने चाहिए। ठीक है, राजस्थान की वास्तु परंपरा, इसमें आपके मंदिर आ गई, किले,
मॉडल, और ये आपकी चित्रकला, विभिन्न शैलियाँ आ गई, हस्तशिल्प कलाकार आ गए इसमें आपके। इसमें 2013, इसमें 2023 में कितने क्वेश्चन आए हैं? 2। और 2021 में भी कितने आए थे? 2। तो अनुमान ये भी लगा लो कि इसमें से कितने क्वेश्चन आने चाहिए, या तो 1 आना चाहिए या कितने आने चाहिए, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हस्तकला में से 1 क्वेश्चन जरूर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। या तो हस्तकला में से आता है, या मोस्टली किस में आता है आजकल, चित्रकला में से क्वेश्चन आता जरूर है, ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं आपके जो लोक नृत्य वगैरह हैं, या आपके वाद्य यंत्र वगैरह है, या नाट्य वगैरह है, इसमें से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, भाषा, जो राजस्थानी भाषा का जो इतिहास है वो लोक साहित्य क्या है, इसमें भी कितने क्वेश्चन आए थे आपके? 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में कितने क्वेश्चन आए थे? 2। और 2018 में कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर धार्मिक जीवन में आपके संत और संत प्रभा, और ये आपके लोक देवी देवता वाला, ये जो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? फिक्स आता है, हर बार 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता ही जाता है, ध्यान रख लेना। लोक देवी देवता आपके जो पंचपीर हैं, इनमें से क्वेश्चन आपसे 1 पूछा जाता है। राजस्थान में सामाजिक जीवन, इसमें आपके जो मेले हो गए, जो त्योहार हो गए, जो आपके रीति रिवाज है वो आ गए, आपकी जो परंपराएं आ गई, आपके वेशभूषा आभूषण आ गए। इसमें वैसे तो देखो 2021 में देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। लेकिन 2023 में इन्होंने 1 क्वेश्चन दिया है, तो 2024 में संभावना है कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रख लेना। संभावित चीजें बता देते हैं आपको। ठीक है, और प्रमुख जो व्यक्ति कितने हैं, इसमें भी 1 क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि पूरे अपने यदि इतिहास की पूरी हिस्ट्री की यदि बात करें सिर्फ राजस्थान वाले में, तो आप देखो 2023 में टोटल क्वेश्चन कितने आए थे? 17 क्वेश्चन आए थे टोटल। ठीक है, और 2021 में कितने आए हैं? 13 क्वेश्चन आए हैं। और 2018 में कितने आए थे आपके? 15 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। ठीक है, इसका मतलब इतिहास है हमारा, जो हिस्ट्री का पार्ट है वो हमारे सिलेक्शन में अहम भूमिका निभा सकता है, ध्यान रख लेना। तो ऐसा नहीं है कि हमें हिस्ट्री हार्ड लगती है या बहुत बड़ी हिस्ट्री है तो हम कैसे करें, कवर करें या नहीं करें, छोड़ के चले जाएं, तो छोड़ने वाली स्थिति हिस्ट्री में नहीं है, ध्यान रख लेना। ठीक है, हिस्ट्री के बाद में अपन बात करते हैं भारत की हिस्ट्री की, भारत के इतिहास में। ठीक है, इसमें भी वही है, आपके सिंधु और वैदिक काल, ये पढ़ के चले जाना। 1 क्वेश्चन आपका आता है, 2023 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, बस 2018 में नहीं आया। क्योंकि कभी कभार क्या करती है, इसमें से पूछ लेती है, उसमें से हटा देती है। अगली बार क्या करेगी, उसमें से जिसमें से हटाया था उसमें से पूछ लेगी, और जिसमें से लिया था उसमें हटा देगी। तो इसका मतलब इस बार आने की इसकी पूरी संभावना है 2024 में। ठीक है, 6ठी शताब्दी, जो ये आपके बौद्ध धर्म वगैरह है, जैन धर्म वगैरह है, इनमें से 2021 में जरूर 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2023 में इसमें से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था। और इस बार आ सकता है 1 क्वेश्चन, ये मान के चलो कि इसमें से भी पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। प्रमुख राजवंश वाला है आपका मौर्य आ गया, आपका चोल शासक आ गया, आपका चालुक्य, गुप्त, सातवाहन वगैरह जो भी है, इनमें से भी हर बार 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। तो इस बार भी संभावना ये है कि आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये इसलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि अब आपके माइंड में पिक्चर वो क्लियर हो गई कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, ध्यान रख लेना। वरना अभी तक सिलेबस था, है ना, वही चल रही थी, चिड़ी उड़, कौवा उड़, भैंस आई, भैंस को भी उड़ा रहे थे अपन, है ना। तो अब आपको भैंस नहीं उड़ानी है, अब आपको सिर्फ चिड़ी और कागला ही उड़ाना है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो क्योंकि हमें तो पता लग गया कि मोस्टली कौन कौन से टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे कितने कितने क्वेश्चन पूछे
जा रहे हैं, ध्यान रख लेना। तो वास्तु और जो कला है आपकी, कला और वास्तु वाला टॉपिक है, इसमें भी 2023 में एक क्वेश्चन आया है, 2021 में नहीं आया था, 2018 में एक क्वेश्चन, 2016 में भी एक क्वेश्चन, यानी मोस्टली इसमें से एक एक क्वेश्चन। हाँ, 2023 में इस बार ना आरएस ने बड़ा अच्छा किया था, जो मोस्टली जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस में से मोस्टली सिलेबस में से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। पहले तो ऐसा हो जाता था कि जैसे हिस्ट्री में आए तो मॉडर्न पूछ ली, तो 4-5 एक साथ ही मॉडर्न पूछ लेते, है ना, या कोई भी ज्योग्राफी में से कोई भी एक नदी अगली तो 2-3 क्वेश्चन नदियों के पूछ लेते, ऐसा हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो, बड़ा अच्छा सुनियोजित ढंग से आरएस का जो पैटर्न जो तैयार किया इस बार 2023 में, और ऐसा उम्मीद भी करते हैं कि 2024 में भी इससे अच्छा सुनियोजित ढंग से पेपर बनाया जाएगा, उसी की प्रिपरेशन अपनी आसान हो जाएगी। प्राचीन भारत में भाषा साहित्य का विकास, कैसी हमारी भाषा थी, इसमें प्राकृत वाली तमिल वगैरह कौन सी है ये, इसमें 2016 में क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, न तो 2018 में पूछा गया, न 2021 में, न ही 2023 में पूछा गया। यानी हम चाहें तो इसे अपन एक बार छोड़ सकते हैं, इस चीज को कि इसको अपन लास्ट में भी कवर कर सकते हैं। छोड़ना तो वैसे देखो सिलेबस में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पहले वो चीजें कवर कर लेनी चाहिए जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिससे हमारा सिलेक्शन क्या हो सके, सुनिश्चित। और यदि आपको टॉपर में आना है, टॉप 10 में आना है, तो आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। पढ़ना जरूर है, लेकिन इसको लास्ट में डाल सकते हैं कि अपन किस में पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें पूछा अभी तक नहीं गया है, जा सकता है, संभावना तो कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपका जो उपलब्धियां हैं, ये वाला जो टॉपिक है सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, इसमें देखो सतत हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रख लेना। तो इस बार भी संभावना है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मुगल काल में राजनीतिक चुनौतियां, अफगान और राजपूत, दक्कनी राज्य और जो मराठा वाला है, इसमें देखो अभी तक नहीं आ रहा था। इसमें एक चीज़ आपको एक सीखने को और मिली, देखो 2016 में नहीं पूछा, 2018 में नहीं पूछा, 2021 में नहीं पूछा, बट 2023 में इसका क्वेश्चन क्या किया है, पूछ लिया गया है। यानी छोड़ना तो असंभव है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अपनी आइडिया नहीं लगा सकते, छोड़ दें। हाँ, ये है कि इसको चांस वेटेज कम है, चांस कम है पूछे जाने की, लेकिन फिर भी पूछा गया 23 में, इसका मतलब 24 में इसको जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या क्या सिलेबस इस वे में डिस्कस करना आपको अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके इसको बनाया है, और इस बनाया इसलिए ये क्योंकि बड़ी आसानी से अपने को पता लग जाए कि हमारी जो तैयारी है, वास्तविकता में ये है कि तैयारी में हमें एक नई दिशा मिल जाए कि इस वे में हम पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन इजी वे में हो सकता है, ठीक है। मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला, संगीत, इसका विकास है, इसमें 2016 में क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, 2018 में नहीं है, 21 में नहीं है, 23 में नहीं है। तो संभावना है कि पूछा जा भी सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। तो 0 क्वेश्चन भी आने की संभावना, 1 क्वेश्चन भी आने की संभावना है आपकी, ध्यान रख लेना। जो सूफी आंदोलन है, जो योगदान है, इसमें 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 21 में नहीं पूछा गया था, 18 में पूछा गया था और 16 में भी आपसे पूछा गया था, ध्यान रखना, ठीक है। आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण वगैरह ये वाला है, इसमें आपके 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 18 में एक क्वेश्चन है, यानी सतत पूछा जा रहा है। इसका मतलब इस टॉपिक को पहले पढ़ना है, यानी एक क्वेश्चन इसमें से 2024 में आने की संभावना है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, ये बताओ, क्लियर है क्या? फिर आदमी इसमें देखो आप स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह आपको पढ़ने हैं। योगदानकर्ता कौन कौन थे, इसरो का योगदान है, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से, और 2018 में तो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में। इसका मतलब टॉपिक तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कौन सी हिस्ट्री आ गई आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री आ गई आपकी।
आंदोलन वगैरह आ गई आपकी इसमें। इसमें है ना भारत वाली वो 1857 वाली क्रांति वगैरह वो भी आ गई इसमें। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। हाँ 23 में है, देखो एक क्वेश्चन जरूर पूछा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आगे की चॉइस की संभावना है कि इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने की इसकी क्या बनती है, संभावना बनती है, क्योंकि ये आपको पढ़ना जरूरी है, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर ये आपके पुनर्गठन वाला नेहरू युग में सांस्कृतिक ये स्थानिक निर्माण विज्ञान और तकनीक विकास है, इसमें भी सतत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो संभावना है कि एक क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है। अब यदि अपन इंडिया की हिस्ट्री की बात करें, टोटल ओवरऑल की बात करें, तो 2016 में इसमें से 13 क्वेश्चन आते थे। 2018 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आए थे। 2021 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन आए हैं। 2023 में कितने आए हैं, 9 क्वेश्चन आए हैं। तो 24 में अपन मान लो 9 से कितने आने चाहिए, 10 क्वेश्चन तो आपके आने ही चाहिए, ये ध्यान रख लेना। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट यदि टॉपिक की बात करें तो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रख लेना। ये आपको सबसे पहले पढ़ना होता है, याद होना चाहिए, और ये कठिन लगता है, याद होते नहीं है। आंदोलन याद नहीं होते, राजस्थान वालों में तो वो जनजाति आंदोलन वाला या आपके उसमें एकीकरण के डेट वाइज कईयों को याद नहीं होते। ये चीज़ें हैं, बड़ी इजी है ना, लगता हार्ड है, इतना हार्ड वैसे है नहीं है जितना आपको लगता है। और जिसको हार्ड लगता है, ठीक है, जिसको ऐसा लगता है कि भाई ये मैं नहीं कर पा रहा, खुद नहीं कर पा रहा, तो आप RS प्री का जो हमारा ये बैच है, बहुत ही सुनियोजित ढंग से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया इस बैच को। इसमें आर्ट्स का स्टूडेंट शामिल है, साइंस का शामिल है, कॉमर्स का शामिल है, और इन सब के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बैच बनाया है। जैसे आर्ट्स का बच्चा है, उसके लिए GK पढ़ना थोड़ा आसान होता है, ठीक है, उसको उस चीज़ की क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, क्योंकि उसने पहले पढ़ा होता है। हालांकि आजकल तो वैसे देखा जाए तो किसी ने नहीं पढ़ा, राजा मनविक सीरीज पढ़ करके पास हुए हैं लोग, तो उस वाले में नहीं जाइए। मान लो साइंस वालों के लिए GK थोड़ा सा एक होता है, लेकिन साइंस वाले पढ़ लेते हैं। कॉमर्स वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बेच हमने क्या किया है, बनाया है। इस बेच को आप चाहो तो आप पे इंडियन एजुकेटर के ऐप के ऊपर आकर के ये बेच भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप साथ में मेंस की भी आप तैयारी करना चाहते हो कि मेरे प्री के साथ साथ मेंस हो जाए, और वैसे आपको एक बात बताऊं, हमेशा मेंस की तैयारी प्री के साथ साथ करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि बच्चों के मन में एक तो गलतफहमी होती है, पहले तो मैं प्री निकालूंगा, उसके बाद में मेंस पढ़ूंगा, फिर मेंस में समय कम मिलते हैं, फिर रोते रहते हैं, थोड़ा समय और मिल जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है, ध्यान रख लेना। एक्चुअल में प्री के साथ साथ मेंस, क्योंकि वही चीज़ें मेंस में आनी है, वही चीज़ें प्री में आनी है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है। तो मेंस का बैच हमारा एक OTS बैच चल रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग वाइज बताया गया है। अर्थशास्त्र विधि को हम अलग तरीके से है ना, अलग है। लोक प्रशासन इसको अलग तरीके से बताया है। नीति शास्त्र समाजशास्त्र मई में बताएंगे, ये जून में है। जुलाई में हमारी राजनीतिक विज्ञान लेखांकन में अंकेक्षण ऑडिट वाली जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। एक सिस्टमेटिक सुनियोजित ढंग से इसको हमने ना डिज़ाइन किया है, ध्यान रख लेना इस बैच को, क्योंकि एक साथ नहीं है कि जैसे मान लो कचरा हो गया ना कि मुझे ये भी पढ़ना, मान लो इसमें तो 16 सब्जेक्ट हैं ना, तो 16 सब्जेक्ट एक साथ आदमी को पढ़ने दे दे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या किया है, बांट दिया महीने में कि पहले आप क्या पढ़ लो, इकोनॉमिक्स विधि वाला वो वाला पढ़ा दिया गया आपको, फिर लोक प्रशासन और व्यवहार वाला पढ़ा दिया, फिर नीति शास्त्र वाला। अभी जो जुलाई में स्टार्ट होगा आपका, उसमें राजनीतिक विज्ञान की क्लासें और आपकी ऑडिट वाली अंकेक्षण वाली क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगस्त में आपकी इतिहास और प्रबंधन मैनेजमेंट वाला स्टार्ट हो जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी और ये आपकी साइंस वाला ये पार्ट, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आपका करवा देंगे इसमें कंप्लीट। बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन किया गया है और दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल में ध्यान रख लेना, क्योंकि आजकल बड़ी समस्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हिंदी वाले को हिंदी चाहिए, इंग्लिश वाले को इंग्लिश चाहिए, और मोस्टली मान के चलो कि 80% टीचर है वो हिंदी में पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ एक स्पेशल इसी चीज़ के लिए है कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं। तो हमारे जो बैच हैं वो किस में हैं, आपको इंग्लिश में अलग बैच मिलेंगे और हिंदी में आपको अलग बैच मिलेंगे। ये हमारे बैच की विशेषता है। तो अपन आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं सिलेबस को।
ठीक है, अब बात करते हैं अपन विश्व के भूगोल की। ज्योग्राफी में कितने कितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं, कितने कितने क्वेश्चन आने की संभावना, इसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आया है, बट 2023 में नहीं आया है। आने की संभावना इसकी है, ये ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से ये टॉपिक है, इसको अपन छोड़ नहीं सकते, ध्यान रख लेना। प्रमुख नदियां और झीलें, ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आया, 2023 में आया, तो अपन ये मानते हैं कि इसकी संभावना है कि ये भी नदियों में से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि राजस्थान की नदियों से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इंडिया की नदियों से क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है। इंडिया वाले से पूछ लिया तो राजस्थान की नदियों से एक क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, या फिर नए के बराबर बनती है, कह नहीं सकते अपन पूरा। कृषि वाला जो टॉपिक है बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन नहीं आए हुए, और आरपीएससी कभी कभार ऐसा भी कर देती है कि आज तक नहीं पूछा वो पूछ भी ले। ठीक है, हालांकि अपन चाहें तो कृषि वाले टॉपिक को एक बार अपन पूछ सकते हैं, बाद में करना ही करना है हमें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें से नहीं पूछा है, इस बार पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, और प्रमुख दो औद्योगिक प्रदेश है हमारे, उसमें से देखो सतत क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन 16 में आया, 18 में आया, 21 में आया, 23 में आया, तो संभावना क्या बन गई, एक क्वेश्चन 24 में आने की आपकी क्या बन गई, संभावना बन गई आपकी। क्लियर है। पर्यावरणीय मुद्दे, मरुस्थलीय, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वाले जो ये टॉपिक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ भी नहीं सकते। प्रत्येक साल देखो, हर बार जब जब एग्जाम हुए हैं, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया। ये तो चलो ठीक है, हमने 2016 से पहले का भी निकाल रहे थे, वो हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि सिलेबस क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया था, इसलिए हमने क्या किया, 2016 को शामिल कर लिया है, 16, 18, 21 नहीं। अदरवाइज हम तो पूरी लिस्ट निकाल रहे थे, मेहनत कर रहे तो पूरे वे पे ही कर रहे थे, लेकिन बाद में नहीं किया, सिलेबस चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो आप ये देखो, जो विश्व का भूगोल है वो छोटा सा है, और इसमें से क्वेश्चन आपके कितने आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं 2023 में। 21 में कितने आए हैं, 4 आए हैं, और इसमें कितने आए, 18 में 3 आए, इसमें कितने आए, 3। तो आप ये मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसमें से आने क्या हैं, अनिवार्य है, ध्यान रख लेना। कितने आने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, इसमें ध्यान रखना। किस में से आएंगे, विश्व के भूगोल में से आएंगे, ज्योग्राफी है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हो गया, अब बात कर लेते हैं अपन इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में वही चीजें सिमिलर ही है, कुछ चीजें, पर्वत, पठार और मैदान वही आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। देखो मैंने उसमें कहा था, तो इस बार भी 2024 में आने की इसकी क्या है, पूर्ण संभावना है। वर्षा वाला जो मानसून तंत्र वाला है, इसमें देखो, यहां देखो मैंने कही थी ना, आरपीसी क्या कर रही है, जो पिछले 2-3 सालों से कई बार जिस पे टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछ रही, उस पे पूछना स्टार्ट कर दिया इस बार। देखो यहाँ खुद देख लो आप, 2016 में नहीं आया था, 2018 में नहीं आया था, 2021 में नहीं आया, 2023 में आ गया। ठीक है, इसका मतलब 2024 में नहीं आने और आने की दोनों की संभावना ध्यान रख लेना। तो अपन यूं नहीं कह सकते कि इस टॉपिक को अपन क्या कर दें, ड्रॉप कर दें, ध्यान रखना। ठीक है, नदियां और झीलें, इसमें ये होता है कि जैसे राजस्थान, वो भी मैंने अभी बताया था, राजस्थान में नदियां आ गई तो इंडिया वालों में नहीं आती, तो इसमें भी एक क्वेश्चन आपसे नदियों वालों से पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, फसलें आपकी रबी वाली, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, कॉफी वगैरह, इसमें अभी तक एक क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आरपीएससी के यदि इस बार 23 वाला देखें तो नहीं आया हुआ है, तो पूछा गया है, तो इसकी भी अपन यूँ संभावना मान लेते हैं कि ये नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, खनिज से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रख लेना। लोएस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट या अब्रक वगैरह, इसमें देखो 2016 में आया हुआ है, यस। 2018 में नहीं पूछा है, ठीक है, 21 में पूछा था, 23 में पूछा है, तो प्रबल संभावना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आने की आपकी इसकी क्या है, प्रबल संभावना है आपकी। ऊर्जा संसाधन वाला जो टॉपिक है आपका, परंपरागत और गैर परंपरागत वाले आपके पढ़ेंगे आपने, इसमें भी हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस बार भी 2024 में इसकी आने की संभावना है।
ठीक है। इसके बाद में यदि बात करें तो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, इसमें एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। और ये जरूर आपको ये छोड़ना ही नहीं है, ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारे, ये छोड़ना नहीं है, इसमें हर बार क्वेश्चन आता है। बस 2018 को छोड़ दो तो नहीं आया था, नहीं सतत क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। पीछे के भी, ये तो चलो हमने लिखे नहीं, पीछे के भी आप यदि देखोगे ना, थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च करना इसके ऊपर, प्रत्येक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रख लें। 21 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, ध्यान रख लेना। तो 24 में इसमें आने की क्या हो गई, इसकी प्रबल संभावना हो गई है, ठीक है। तो आप अपन बात करें टोटल कि 2016 में इसमें 3 क्वेश्चन आते थे, 2018 में एक ही क्वेश्चन आया था, 2021 में इसमें से 5 क्वेश्चन पूछ लिए, 2023 में कितने क्वेश्चन पूछ लिए, 6 क्वेश्चन पूछ लिए। तो अपन ये मान सकते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन आने की क्या है, संभावना है, ध्यान रख लेना। कि 2024 में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे, जो आपकी जो इंडियन जो ज्योग्राफी है, इसमें से कितने आ जाएंगे, 4 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या यहाँ तक सिलेबस समझ में आ गया सभी की, कितने कितने क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चले आगे अपन, अब आ जाओ राजस्थान का भूगोल, ठीक है। भू आकृतिक प्रदेश वाला है, इसकी विशेषताएं हैं, इसमें देखो 2016 में 2 क्वेश्चन, 18 में 2 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, बट 23 में 1 क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो ये मान के चलते हैं कि इसमें से इस बार कितने क्वेश्चन आने चाहिए, 2 क्वेश्चन आपके आने चाहिए, ध्यान रख लेना, ठीक है। जलवायु विशेषता, ठीक है। और इसमें से तो ये मान के चलो कि ये राजस्थान है और आरएस भी राजस्थान वाला है, तो ये जितने भी और ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है, तो मोस्टली जितने भी टॉपिक हैं सभी में से क्या पूछे जाते हैं, सतत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं आपके। तो जलवायु की विशेषता वाले में देखो आ रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ आया, तो आगे भी एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। प्रमुख नदियां व झीलें, बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको अपन ड्रॉ पे नहीं कर सकते क्योंकि नदियाँ वाला है, ठीक है। नदियाँ पढ़ ली तो एक्चुअल में तो देखा जाए तो नदियाँ पढ़ ली तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। आगे आप ना परियोजना वगैरह पढ़ोगे, वो उन्हीं नदियों में से परियोजनाएं आती हैं, वहाँ बांध बना दिया, वहाँ से यूनिट इतनी आ रही है, इतनी बिजली आ रही है हमारी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो नदियाँ वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपके मान के चलना आगे के 3-4 टॉपिक आपके क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछने की प्रबल संभावना है इसकी। आपकी जो वनस्पति और मृदा वाला जो टॉपिक है, इसमें भी देखो एक क्वेश्चन आ रहे हैं, 2021 में 2 आए हैं और 2016 में 1 आए हैं, बट 2018 में नहीं आया, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपके एक क्वेश्चन आने की संभावना है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि आजकल मृदा वाला टॉपिक अच्छे वे में चल रहा है। प्रमुख फसलें, फसलों का है अपना ये, यदि इंडिया वाले में पूछ लिया तो राजस्थान में नहीं पूछते, और राजस्थान ने पूछ लिया तो इंडिया में नहीं पूछते। देखो यहाँ 0 आया हुआ है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो इसमें यहाँ 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 2024 में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यदि यहाँ नहीं आया इसका मतलब इंडिया वाले में ज्योग्राफी में वो हमसे पूछ चुका है पहले से, ठीक है। उद्योग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार क्वेश्चन आता है, 2021 के बाद में तो सतत क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, ठीक है। तो इस बार भी प्रबल आने की क्या है, इसकी संभावना है, ध्यान रख लेना। ये लगा लो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक परियोजनाएं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं कि ये आपके सबसे पहले होना चाहिए, नदियां आपकी होनी चाहिए, ठीक है, परियोजना होनी चाहिए, और ये जनसंख्या वाला जो टॉपिक है ये आपकी होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ में, ठीक है। तो परियोजना, सिंचाई परियोजना और जल संरक्षण की जो तकनीकें हैं उसमें से देखो 1, कभी 2, कभी 1, फिर 1, तो इस बार भी 1 या 2 क्वेश्चन आने की इसकी क्या बनती है, आपकी संभावना बनती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। और जनसंख्या, हर बार एक क्वेश्चन जनसंख्या से आता ही आता है, ठीक है। घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां,
तो इनमें से देखो हर बार एक क्वेश्चन आता है, कभी इसमें से पूछ लेगा, कभी इसमें से साक्षरता वाले में से पूछ लेगा, लिंगानुपात पूछ लेगा कभी। तो एक क्वेश्चन ये आया, यहाँ 2018 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 21 में 1 क्वेश्चन पूछा है और 23 में भी कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 1। तो 24 में भी कितने क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनती है भैया? 1 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनती है। आगे चलें अपन इसमें। खनिज आपकी जो धात्विक है और अधात्विक वाला जो खनिज का जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें सतत क्वेश्चन आने की संभावना है। बट आप देखो 2003 में कितने क्वेश्चन पूछ लिए एक साथ? 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन आप इतना मानो 2016 में एक आया, 21 में एक आया, 23 में एक आया, तो आपके 24 में भी कितने क्वेश्चन आने की संभावना है? 1 क्वेश्चन आने की आपकी संभावना है, ठीक है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है उसको कोई टॉपिक अच्छा लगता है, उसमें से वो एक साथ या ना 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने देखा खनिज में पूछ लिया, कभी पूछा 2018 में एक ही साथ कितने क्वेश्चन पूछ लिए थे? 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए थे। ऊर्जा संसाधन आपका ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ऊर्जा वाला छोड़ना नहीं है इसको। परंपरागत और गैर परंपरागत में इसमें आपके 2016 में 2 और 18 में तो पूछो मत, 5 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। 21 में 1 क्वेश्चन पूछा है, 23 में 1 क्वेश्चन पूछा है, तो ये मान के चलो 24 में कितने क्वेश्चन आने की संभावना है? इसकी 2 क्वेश्चन आने की आपकी संभावना है, ध्यान रख लेना, ठीक है। जैविकता और इसका संरक्षण है, इसमें भी ये भी टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें हर बार सतत है, हर बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। देखो 16 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, 21 में आया हुआ है और 23 में आया हुआ है, ध्यान रख लेना। ये पर्यटन स्थल और परिपथ, इसमें कभी आ भी सकता है और कभी नहीं भी आता। तो आप ये मान के देखो 16 में नहीं आया, 18 में भी नहीं आया, बट 21 में पूछ लिया इन्होंने और 23 में वापस नहीं आया, तो अपन मान सकते हैं कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ध्यान रख लेना। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब बात आती है टोटल की, कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी उसमें टोटल क्वेश्चन कितने आए हैं। 2016 की बात करें तो अकेले 10 क्वेश्चन किस में से आए हैं? आपके राजस्थान की ज्योग्राफी से आए हैं। 2018 में तो पूछो ही मत, 16 क्वेश्चन पूछ ली, ठीक है। 2021 में कितने क्वेश्चन पूछ ली? 13 क्वेश्चन पूछ ली। और 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 11 क्वेश्चन पूछे हैं। तो अपन अनुमानित ऐसा लगा सकते हैं कि अपन ऐसा मान सकते हैं कि 10 से 13 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 10 से 13 बताए हैं कि सर 14 आ गया थे तो 13 ही बताया ऐसा मत कर देना, ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि पीछे वाला एक एक्चुअल में ऐसा नियम भी होता है। आप यदि शेयर मार्केट, यदि आपने कभी देखा होगा कि ग्राफ देखा जाता है, कि कभी कभार कोई कहता है ना कि मैंने ये शेयर खरीदा है, तो उसके लिए ग्राफ देखा जाता है कि उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है या घट रहा है, कब ये उठ रहा है, कब वापस घट रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग हम भी क्या लगा रहे हैं, इसमें अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, आपका पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में क्या आता है, मजा आता है, ध्यान रख लेना। ऐसा लगता है कि हम ही हैं सब कुछ, ये मान के चलो नेता आप बन जाओ, नेता में फीलिंग लाओ, आपको अपने आप ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि पार्लियामेंट में बैठोगे आपको संविधान का पता होना चाहिए और आपको अनुच्छेद आने चाहिए, नहीं आए तो बोल नहीं पाओगे आप वहाँ पर, और बोल नहीं पाओगे तो आपकी धाक नहीं बनेगी। धाक बनानी है आपको तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपको आना चाहिए। संविधान सभा, इसमें से देखो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, 21 में आया हुआ है और 2023 में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो संभावित क्या बन गई, संविधान सभा में से 1 क्वेश्चन इसमें से आने की प्रबल संभावना होती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। विशेषताएं वालों में से ना कभी क्वेश्चन आया नहीं है, एक बार आया हुआ है जो 2013 वाला 12 वाला कौन सा था उसमें आया हुआ है, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ की यदि बात करें तो 16 में नहीं है, 18 में नहीं है, 21 में नहीं है और 23 में भी नहीं है। तो यूं मान के चलो कि इसमें से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ध्यान रख, क्योंकि आरपीसी का कोई वैसे अपन भरोसा नहीं कर सकते, ध्यान रख लेना। क्योंकि जो अभी तक आपने पीछे वाला देखा होगा, नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया, फिर अचानक पूछ लिया, क्योंकि बच्चा ये सोच रहा है कि ये तो आ ही नहीं रहा इसमें से क्वेश्चन। उसको बच्चे क्या करते हैं आजकल, बहुत इंटेलिजेंट हो गए है ना, वो ही पढ़ते हैं कि हाँ ये पढ़ ले, ये पढ़ ले,
यही पढ़ के जाते हैं और पहले से अपना स्कोर कार्ड बना लेते हैं, इतने कर दूंगा और इतने हो जाएंगे और इतने मेरे सही हो जाएंगे, है कि नहीं है। वो नहीं हो, आपको सब कुछ पढ़ना है, बस कुछ चीजें हैं, बस इसमें इतना कर सकते हो कि पहले क्या पढ़ूं और बाद में क्या पढ़ूं। इसीलिए हमने ना इतनी इसमें हमारी टीम ने इतनी मेहनत की है कि पहले इतने पढ़ लें कि हमारा सिलेक्शन होने के कगार पर पहुंच जाए, ध्यान रखें, एक हमें नई दिशा मिल जाए तैयारी करने की, एक जोश बन जाए हमारे तैयारी करने का, इसलिए बनाया गया है। ठीक है, संवैधानिक जो संशोधन है इसमें से एक क्वेश्चन आता है मोस्टली। 2018 में 2 पूछ लिए, भले देखो 21 में 1 आया है, 23 में 1 आया है, इसका मतलब 24 में भी क्या है, 1 आने की संभावना इसकी बनती है। उद्देशिका में से एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, लेकिन 16 में नहीं आया है, 18 में भी नहीं आया, 21 में भी, इसमें भी नहीं आया, लेकिन आ सकता है, ध्यान रख लेना। उद्देशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूल अधिकार में से सतत क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपके आता ही आता है। ठीक है, देख लो 2016 में आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है, 2021 में नहीं पूछा है, 2023 में आया हुआ है, तो 24 में भी आएगा ही आएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं आपके, इसमें देखो वही मैंने अभी चोट कर देना आपकी आरपीएससी ने, देखो नहीं आया हुआ, फिर नहीं आया हुआ, फिर नहीं आया हुआ, यानी बच्चों को लगता है कि 3 बार नहीं आया तो यार चौथी बार भी नहीं आएगा, लेकिन 2023 में क्या किया इन्होंने, पूछ लिया, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इस बार भी इसके नहीं आने और आने की संभावना है, ध्यान रख लेना। ठीक है, मूल कर्तव्य जो आपकी ड्यूटीज वगैरह है, इसमें हर बार क्वेश्चन आता है, बट 23 में नहीं आया, लेकिन 24 में जरूर आएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, हालांकि पेपर में सेट नहीं करूंगा, लेकिन ये मान लो इसमें आएगा जरूर मूल कर्तव्य में से। राष्ट्रपति वाले में भी है ना, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है, 18 में 3 क्वेश्चन पूछ लिए, 21 में नहीं पूछा है, इसमें नहीं पूछा है, तो इसका मतलब इस बार राष्ट्रपति वाले में क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, इनसे कुछ नहीं पूछा जाता मोस्टली, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाने, ध्यान रख लेना, छोड़ना नहीं है। हाँ, इसको सेकंड राउंड में आप पढ़ सकते हो। ये पॉलिटी में सबसे पहले आपने संविधान सभा, ये संवैधानिक संशोधन और ये पढ़ लिए, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति तत्व, आपके मूल कर्तव्य पढ़ लिए, राष्ट्रपति पढ़ लिया, और यदि आप चाहो तो प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद को एक बार छोड़ सकते हो कि मेरा थोड़ा सा बर्डन क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, सेकंड राउंड में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और वैसे एक साथ सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो आपके इजी वे में समझ में आएगा, वैसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना। लेकिन कई जो होते ना होशियार, कुछ से एक्स्ट्रा, उनके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, कर लेना आप लोग, वैसे सारे होशियार ही आप लोग सभी हैं। संसद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना। 2016 में देखो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 18 में 2 आए हैं, 21 में भले ही नहीं दिया हो, लेकिन 23 में है, इस बार ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन इसके आने की संभावना है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, उच्चतम जो आपका न्यायालय है, तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, और इसमें भी हर बार क्वेश्चन आते हैं, भी 16 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, लेकिन इस बार आएगा। क्योंकि एक तो आपने कभी एक चीज देखना, जो ये पॉलिटी है, जो ये आपकी ज्योग्राफी है, जो करंट में जो मुद्दे कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं ना, उनसे रिलेटेड आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आपके निर्वाचन आयोग, कैग वाला, नियंत्रक व महालेखा प्रशिक्षण नीति आयोग आपके, और ये आपका ये सूचना, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जितने भी आपके आयोग हैं ये भी आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, देखो 2016 में 1 आया है, 2018 में 3 क्वेश्चन पूछ लिए, बताओ, और 21 में भी 3 पूछ लिए, ये देखो 23 में भी कितने पूछे हैं, 2। तो इस बार ये मान के चलो कितने क्वेश्चन आयोग से आने की संभावना है आपकी, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आयोग से आने की प्रबल संभावना बनती है इसकी। ठीक है, फिर आपका जो संघवाद है ये पढ़ो, ये आप कर सकते हो कि इसमें देखो 23 में पूछ लिया इस बार, वेरी गुड, 23 में पूछ लिया, 16 में नहीं है, 18 में नहीं है, 21 में नहीं है, बट किस में क्वेश्चन आ गया, 23 में आ गया। ठीक है, तो 24 में भी आ सकता है, ध्यान रख लेना। भारत में लोकतांत्रिक जो राजनीति है, इसमें भी देखो यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, लेकिन यहाँ आ गया, ध्यान रख लेना।
तो इसका मतलब 24 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रख लेना। गठबंधन सरकारें, इनमें कभी क्वेश्चन पूछ सकते, कभी नहीं भी पूछ सकते, ठीक है। 16 में पूछा है, 16 के बाद में देखो आप 18 में नहीं पूछा है, 21 में नहीं पूछा है, 23 में भी नहीं पूछा है, ध्यान रख लेना आपके, ठीक है। ये नीचे वाला आ गया क्या, ये यहाँ है गठबंधन सरकारें, इसमें नहीं पूछा, 16 में, 18 में भी नहीं पूछा है, 21 में भी नहीं पूछा है, तो क्यों हम गठबंधन की बात करें। गठबंधन यूं ही नहीं चलता, एक चल रहा है हमारे, लेकिन चलो नाम नहीं लेना चाहता गठबंधन सरकारों का, ठीक है। तो एक एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण, इसमें 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, बट अभी तक नहीं पूछा गया। 24 में आने की इसकी संभावना हो सकती है, ध्यान रख लेना। तो यदि अपन इसकी पॉलिटी की यदि बात करें, इंडिया पॉलिटी की यदि अपन बात करें, तो 2023 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन, 21 में 7, 18 में 14 और ये कितने 7, यूँ मान के चलो 7 का पहाड़ा चल रहा है, 7 दूनी 14, फिर 7 आ गए, भूल से 14 आने चाहिए, लेकिन इस बार ये मान के चलो आप 10 से 11 क्वेश्चन किस में आएंगे, इंडियन पॉलिटी में से आपके हूबहू यूं की यूं आ जाएंगे, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के बाद में आपकी राजस्थान वाली पॉलिटी आ जाते हैं अपन। राजस्थान में राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था कैसी क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, विधानसभा पढ़नी है, उच्च न्यायालय पढ़ना आपको, ये आपको आता है हाई कोर्ट बोलते हैं जिसे अपन, जिला प्रशासन पढ़ना आपको, स्थानीय स्वशासन पढ़ना है, पंचायत वगैरह वो वाला, और लोक ये इतना बता देता हूँ, फिर ये आरपीसी वाला अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। राज्यपाल वाला आप ये देखो कि राज्यपाल में 2016 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 में, 2018 में 1, 2021 में 1, 2023 में 1, तो इस बार भी 24 में कितने आने की संभावना है, 1 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, ध्यान रख लेना। मंत्री से सतत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रख लेना, तो इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। विधानसभा वाले में भी है ना 1 या 2 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, क्योंकि आप देख सकते हो 1 आया हुआ है, यहाँ 2 आया है, फिर यहाँ 2 आया है, फिर 1 आया है, तो इसका मतलब 24 में भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके इजी वे में आ सकते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। जिला प्रशासन है, इसमें भी सतत क्वेश्चन आते हैं मोस्टली आपकी। हाई कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें सतत क्वेश्चन आते हैं 18 के बाद में, 18 इसमें 21 में है, 23 में है, इसका मतलब 24 में भी आएगा, ये ध्यान रख लेना। जिला प्रशासन, इससे भी अच्छा टॉपिक है और हर बार पूछते हैं, 18 में ज़रूर नहीं आया लेकिन 21 में आया हुआ है, 23 में आया है, इसका मतलब 24 में भी आपके ये आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, ये बड़ा अच्छा है, इसमें से हर बार टॉपिक आता है, कन्फ्यूजन सा भी रहता है, कई बच्चों के रहता है कि सर ये चीज़ हमारी क्लियर नहीं हो पा रही, लेकिन जो हमारे जो यहाँ के जो महेश जी हैं, भास्कर सर हैं, ये पॉलिटी में बड़ा अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाते हैं, जिससे क्या है कि एक तो बच्चे के तह तक जाकर पढ़ाया जाता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके इजी वे में समझ में आ जाए। लिखा हुआ तो देखो खूब सारा पढ़ा है, लेकिन उसको समझाने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं, तो स्थानीय जो स्वशासन बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं ये आपके इसमें। तो 2016 में देखो इसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2018 में कितने, 1 क्वेश्चन। 2021 में कितने, 2, फिर 1। आप ये मान के चलो 2 1 2 1, तो 24 में क्या बना, कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, फिर 2 1 2 1 चल रहा है, तो 24 में 2 क्वेश्चन इसके आने चाहिए। ये आपकी आरपीएससी है, जो यही है सब कुछ आपके लिए, आरपीएससी। इसी की तैयारी कर रहे हो और इसको ही पढ़ लो, और तो क्या है, फिर जिसकी तैयारी करिए उसी को पढ़ लो ढंग से, इजी वे में आसान हो जाएगा आपके। फिर वही आयोग आ गए आपके, मानवाधिकार आयोग आ गया, सूचना आयोग आ गया, आपका निर्वाचन आयोग आ गया, लोकायुक्त आ गया, लोक नीति आ गई आपके, ये नागरिक अधिकार पत्र आ गया आपके। इसको जरूर आप छोड़ सकते हो नागरिक अधिकार पत्र को, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसे, लेकिन एक बार चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सिमिलरली कर लो। इसमें देखो आपके ये अलग चीज थोड़ी सी, इसमें ये वाला अलग पार्ट है ना। इसमें देखो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आए हुए हैं,
5 क्वेश्चन आए हुए आयोग से। आयोग मैंने उसमें भी बताया था, इंडियन वाले में भी है ना, आयोग आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके अध्यक्ष वगैरह पूछ लेते हैं इस आयोग का अध्यक्ष कौन है, क्योंकि हर बार मोस्टली 2 4 5 साल में इनके अध्यक्ष क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। अभी आपने देखा होगा राजस्थान का निर्वाचन आयोग वाला चेंज कर दिया, पता है क्या आपको? नहीं पता, देखना, सर्च करना आप जा करके, आपको पता लग जाएगा। तो इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार भी यूं मान के चलो कितने क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है? 4 से 5 क्वेश्चन राजस्थान के आयोग से आने की संभावना है, ध्यान रख लेना। इसमें ये रह गया नीति, लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र। इसके लिए कह रहा था मैं नागरिक अधिकार, क्योंकि इसमें देखो नहीं आया हुआ, 21 में पूछ लिया, 23 में नहीं है, तो ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यदि आप इसे नहीं करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रख लें। यदि टोटल की बात करें कि राजस्थान में जो हमारी जो पॉलिटी है, 2016 की बात करें 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर 8 आया, फिर 2021 में 12 आए, फिर 12 आए, तो इस बार ये संभावना है कि 11 से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है आपकी? 11 से 12 क्वेश्चन आपके आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, पॉलिटी हो गई। ये देखो वापस से बैच वाला आ गया, है ना। पॉलिटी बात कर रहा था मैं मई जी की, आपके सामने देखो दर्शन दे ही दिए मई जी ने। ठीक है, बड़ी अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं वास्तविकता में। आप यूट्यूब पर इनकी क्लासेस पढ़ी है, कितना इन्होंने डीप पढ़ाया आज तक, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा डीप किसी ने पढ़ाया है। और बड़ा अच्छा मतलब बताने का वे आप इनका देखोगे, आपको ऐसा लगता है कि क्लास में हमें क्या करवा दी, याद करवा दी। यही वाला बैच वो आएगा, मैं बता ही रहा था अभी आपको, ये राजनीतिक विज्ञान वगैरह अभी स्टार्ट होने वाला है जुलाई में। आप चाहो तो बैच में एनरोल कर सकते हो, ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर आपकी इकोनॉमिक्स वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसमें कितने क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें बजट निर्माण है आपके, एक टॉपिक है, एक बैंकिंग है, लोकवित्त है, वस्तु और सेवा कर है आपकी, राष्ट्रीय आय है आपकी, और ये आपकी समृद्धि वाला विकास आधारभूत ज्ञान है, लेखांकन वाला है, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट वाला जो आपका ये है। इसमें से आप ये देखो कि अर्थव्यवस्था में भारत वाली में इसमें नहीं आया हुआ, ये नहीं आया हुआ, ये नहीं है, तो इसका मतलब भी नहीं है। ठीक है, बैंकिंग में अभी तक नहीं आया हुआ, एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसका मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ध्यान रखना। लोकवित्त वाले में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इस बार मुझे लग रहा है कि लोकवित्त में से एक क्वेश्चन आना चाहिए, ध्यान रख लेना। ठीक है, लेकिन नहीं आया तो हो भी सकता है नहीं भी आए। सेवा कर में से देखो 2021 में कितने क्वेश्चन पूछ लिए? 2 क्वेश्चन पूछ लिए। 23 में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। वो तो वैसे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है उसका माइंड कैसा है, सेटर का। ठीक है, तो इसमें भी ये मान के चलो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। राष्ट्रीय आय देखो 2016 में पूछी गई थी, नहीं है, ध्यान रख लेना। विकास दारोजगार, इसमें भी नहीं है, कुछ खास नहीं है, इसमें भी नहीं है। शेयर मार्केट भले ही पैसा भले ही लगा दो आप शेयर मार्केट में, लेकिन आपके आरएस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ध्यान रख लेना। बात समझ में आ गई क्या आपकी? ठीक है, तो ये हो गई। और इसमें देखो क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मौद्रिक नीतियाँ वगैरह से, इनमें से आपसे क्वेश्चन आते हैं। राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति है, 2016 में आपका एक क्वेश्चन आया था, 18 में आपकी 3 क्वेश्चन, 21 में एक क्वेश्चन आए थे, 23 में कितने क्वेश्चन आए हैं? 2। तो इसका मतलब ये मान के चलो कि आपके चॉइस में कितने क्वेश्चन आने चाहिए? 1 या 2 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। सब्सिडी लोक वितरण प्रणाली है, इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसमें अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान। ई कॉमर्स, ठीक है, हालांकि ई कॉमर्स में क्वेश्चन आना चाहिए मुझे ऐसा लगता है इस बार, लेकिन इसमें हर बार पूछा नहीं गया है, तो अपन ये मान के चलो कि इस पर आना चाहिए ई कॉमर्स में से, ध्यान रख लेना। ठीक है, आएगा जरूरी, ध्यान रखना। मुद्रास्फीति, ये आपके नियंत्रण तंत्र वगैरह, इसमें से देखो ये इसमें से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है, 2 यहाँ पूछा है, यहाँ नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है, इसका मतलब एक क्वेश्चन इसमें से 2000 आपके चॉइस में आने की प्रबल संभावना है, ध्यान रख लेना। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र आपके कृषि है,
उद्योग है, सेवा है, व्यापार वगैरह जो कई क्षेत्र होते हैं आपके, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन हर बार आते हैं। 2 क्वेश्चन आया है, एक आया है, एक आया है, 3 आया है, तो इसका मतलब इस बार भी कितने 2 या 3 क्वेश्चन आने की आपकी इसमें से क्या है संभावना है, ध्यान रख लेना। और सबसे इसमें से ना इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। प्रमुख आर्थिक समस्या, सरकार की पहल, सुधार वगैरह, इसमें से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। तो आप इसको लास्ट में यदि कवर करना चाहे तो कर लेना, नहीं अदरवाइज जरूरत है नहीं, आप चाहो तो इस वाले को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मानव विकास सूचकांक, ये भी कोई खास नहीं है, 16 में आया हुआ है फिर नहीं आया, तो अब ये मान के चलो नहीं आने की संभावना है। और ये जो वैश्विक के जो खुशहाली सूचकांक है, इसमें देखो 16 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, बट 21 में आ गया और 23 में आने की संभावना बनती है और नहीं भी बनती है, दोनों सी बात है, ध्यान रख लेना, ठीक है। और लेकिन ये वाला जरूर आप पढ़ के जाना, गरीबी, बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान, इसके क्या क्या हैं, क्योंकि है ना इसमें ये 16 में आए हुए हैं, 18 में नहीं है, 21 में नहीं है, लेकिन 23 में आया है, इसका मतलब 24 में एक क्वेश्चन इसके आने की संभावना है, ध्यान रख लेना। हाँ, करंट में कैसे ही पूछा जा सकता है, कमजोर वर्गों के लिए जो कोई प्रावधान है, इसमें चलो ठीक है, ये इतना वैसे है नहीं है। 21 में 3 क्वेश्चन ही पूछ लिए एक साथ, एक साथ 3 पूछ लिए, आओ चलो लपेटे में लेते हैं। 23 में नहीं पूछा, ठीक है, और इतना कुछ है भी नहीं, मुझे लगता नहीं है कि इसमें चॉइस में क्वेश्चन एग्जामिनर दे, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंड के ऊपर। हालांकि ठीक है, अपन ये मानते हैं कि पीछे वालों को देख करके, ठीक है। टोटल की यदि बात करें अपन आपके भारतीय जो इंडियन जो इकोनॉमिक है आपकी, 2016 में 8 क्वेश्चन आए हुए हैं और 2018 में 7 क्वेश्चन, 2021 में 8, 2023 में 9, तो आप ये मान के चलो कि 7 से 9 क्वेश्चन आपके किस में से आने वाले हैं, आपके इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में से आपके आने वाले हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आए राजस्थान की, ये इंपॉर्टेंट, ये इसमें तो कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है, ध्यान रख लेना, सारी पढ़ के जानी है। अर्थव्यवस्था का जो ये वृहद परिदृश्य, ये आपको पढ़ के जाना है। 16 में क्वेश्चन आए हुए हैं, 18 में 3 क्वेश्चन, 21 में चलो नहीं आया, 23 में 2, तो इसका मतलब 1 या 2 क्वेश्चन इसके 24 में आने की क्या है संभावना है, ध्यान रख लेना। कृषि, उद्योग, सेवा के प्रमुख मुद्दे, अब ये देखो कृषि वाला टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी में ना कृषि वाले में से क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आ जाते हैं कृषि वाला, वो सारी चीज़ें किसमें पूछ लेता, करंट के आधारित इकोनॉमिक्स के आधार के ऊपर उसमें से आपसे पूछ लेते हैं, ध्यान रख लेना। हाँ, इको से आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, यहाँ देखो 3 आए हैं, तो इस बार है ना कितने आने की संभावना है, 2 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, ध्यान रख लेना, ठीक है। जो आपके समृद्धि विकास एवं आयोजना है, इसको आप चाहो तो पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी ठीक है, एक बार 2 क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं, लेकिन ये मान के चलो इस बार आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। आधारभूत संरचना व संसाधन, इसमें देखो 21 में 1 क्वेश्चन है, 23 में 3 है, इस मान के चलो कि 1 क्वेश्चन किस में से आना चाहिए, 2024 में 1 क्वेश्चन इसमें से आ जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो। प्रमुख विकास परियोजनाएं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें आपके, ठीक है। 21 में देखो कितने क्वेश्चन आए हुए, 4, 23 में कितने आए हुए, 1, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि 24 में कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। कहीं आप ये मत कह देना कि पेपर आपने आउट कर दिया, ऐसा नहीं है, मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ सिर्फ। और राजस्थान सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह है ना, इसमें से बड़े अच्छे लेवल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। 2016 में तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 3 क्वेश्चन, 21 में 2, इसमें 3, तो इस बार ये मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आने की क्या है संभावना है 2024 वाले में, ठीक है। क्या इतनी ये बात समझ में आपको
आ गई क्या? तो टोटल की यदि बात करें अपन तो 2023 में देखो राजस्थान की जो इको है इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं? 12। 21 में कितने आए? 9। 18 में कितने आए? 6। और 16 में कितने हैं आपके? 8। तो इस बार ये मान के चलो कि 10 से 11 या 12 क्वेश्चन आपके 2024 वाले एग्जाम में आपके आने की क्या है? संभावना है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलें आगे अपन। ओके, विज्ञान व प्रौद्योगिकी। ठीक है, और इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत जो तत्व वाले होते हैं आपके, इसमें पहले तो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे 16 और 18 में, 21 और 23 में पूछा गया। इसका मतलब 24 में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईसीटी वाला पार्ट भी इसमें क्या होता है आपके लग जाता है, ध्यान रख लें। सूचना व कम्युनिकेशन वाला, वो कंप्यूटर्स, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, बड़ा अच्छा है। इसमें से मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। हालांकि 2016 में नहीं आए थे क्योंकि उस टाइम ये था नहीं होगा सिलेबस में। 2018 में 3 क्वेश्चन हैं, 21 में 3 है, 23 में 2 है। तो ये मान के चलो 24 में कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 से 4 क्वेश्चन आने की इसकी प्रबल संभावना है, ध्यान रख लेना। रक्षा जो आपकी प्रौद्योगिकी है ये भी आपके अच्छा है, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 और 1, इस बार भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, ध्यान रख लेना। और ये जो आपको पीडीएफ है मैं आपको बता दूं, ये हमारे जो इंडियन एजुकेटर का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप इजी वे में प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपग्रह वाले में से भी टॉपिक आते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है। 1 है, इसमें 2 है, यहाँ नहीं है बट यहाँ आया, लेकिन 24 में आएगा ही आएगा, ही ध्यान रख लेना। ठीक है, नैनो प्रौद्योगिकी ये कोई इतना खास है नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ लेते हैं। यहाँ नहीं पूछा गया है, 18 में पूछा गया था, 21 में नहीं है, 23 में नहीं है। तो इसका मतलब इस बार नहीं आने की संभावना और आने की संभावना है, ध्यान रख लेना। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी और अनुवांशिकी जो अभियांत्रिकी है ये अच्छा है। इसमें देखो 4, 2, 0, 1, इसका मतलब 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना हमारी बनती है। आहार और पोषण वाला है जो आपके, ठीक है, इसमें सतत क्वेश्चन आता है हर बार। तो इस बार भी 24 में कितने क्वेश्चन आने की संभावना है? 1 क्वेश्चन आपके आने की संभावना बनती है। क्लियर है क्या? ठीक है, और रक्त समूह है आपके जो ना आपके ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव वगैरह वो है, उसमें से भी आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं, ये ध्यान रख लेना। तो 24 में 1 क्वेश्चन आ जाएगा, 23 में आया हुआ है, 21 में आया हुआ है, 18 में नहीं आया और 16 में नहीं आया, लेकिन ठीक है आपके चॉइस में इसमें आने की संभावना आपकी बनती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्वास्थ्य देखभाल आपके जो संक्रामक, असंक्रामक पशुजन्य जो रोग आपके जो डिजीज वगैरह हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है और इस बार भी आएगा। ये देखो साफ दिख रहा है, 1 क्वेश्चन 2018 में, फिर 4 क्वेश्चन 2021 में, फिर देखो 2023 में कितने क्वेश्चन आ गए? 3 क्वेश्चन। तो ये मान के चलो, श्योर लिख लो आप, तो 3 या 4 क्वेश्चन आपकी इसमें से आना चाहिए। और इसको क्या लगा लो, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आपको। साइंस यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको रोग आने जरूरी है, खुद के नहीं आए, नॉलेज होना चाहिए। कैसा नहीं सर रोग आने हैं, मैं लिया है खुद पे नहीं लाने, आपको ध्यान रख लेना। आपको माइंड में लाने जरूरी है रोग का, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये आपके जो पर्यावरणीय वाला जो ये टॉपिक है इसका प्रभाव वगैरह है, 16 में 1 क्वेश्चन है, इसमें 1 है, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, आया है, और यहाँ भी इसमें आने की संभावना है, ध्यान रख लेना। जैव विविधताएं आपके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं साधारणीय विकास, इसमें देखो ये भी अच्छा है, जैव विविधता वाला आपके बायोडाइवर्सिटी होती है, ये इंग्लिश में बोलते हैं। 2 क्वेश्चन है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ आपके 1 और 2 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। वानिकी पशुपालन है आपके विशेष संदर्भ में, हर बार इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस अगली बार भी 2024 का जो एग्ज़ाम होगा, हाल फिलहाल अभी थोड़े दिनों में हो जाएगा, इसमें आपके आने की संभावना है, ध्यान रख लेना।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये कोई इतना कोई खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, तो ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हालांकि 2023 में इसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था, ठीक है, लेकिन कह नहीं सकते कन्फर्म आए कि नहीं है। अब यदि इसकी अपन टोटल की ऊपर एक यदि नज़र डालें कि साइंस में टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक हमारे, देखो 2016 में तो 13 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 14, 2021 में 13 और इसमें 17। तो आप ये मान के चलो 14 से 16 क्वेश्चन इस बार आपके आने की क्या है, संभावना है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये आ गई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हर कोई पढ़ता है ना, क्योंकि मन में रहता है कि मैथ तो नहीं होती सर, हम रीजनिंग तो हम क्या कर लेते इजी वे में, हमें आराम से समझ में भी आ जाती है, हमें कोई दिक्कत है मार तो को नहीं आएगी माइंड रीजनिंग में, है ना, क्योंकि मार तो के राजस्थानी वालों को ये दिमाग में वो नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि तकड़ा दिमाग होता है इनके पास, तो राजस्थानी रीजनिंग वालों के पास, है ना। तो राजस्थानी वालों की जो रीजनिंग होती है बड़ी अच्छी होती है। इसमें कथन एवं मान्यताएं, ये जो इसमें से जो ये टॉपिक है ना, इस बार देखो हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, जो आपके इसमें दिया ना, कथन एवं मान्यताएं, कथन एवं पूर्व धारणाएं, तर्क वाला है, कथन एवं निष्कर्ष वाला है, कथन एवं कार्रवाई वाला है, और ये मान्यता कह दो या पूर्व धारणाएं कह दो, एक ही बात होती है, कोई अलग अलग वैसे नहीं होता। ऐसा नहीं कि पूर्व धारणा वाला आ गया सर इसमें, तो हमारे तो मान्यता ही लिखा हुआ था, तो आपको नहीं चीज में, तो कथन व मान्यता, तर्क वगैरह, इसमें देखो 23 में देखो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, मतलब सतत पूछ रहा है हर बार, हर इस टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में देखो तो 21 में इसमें देखो मान्यताएं वाले में एक आया था, 18 में एक आया था, इसमें 2 आ गए थे। कथन व तर्क वाले में देखो 16 में एक आया था, 18 में एक आया था और ये आया, 2 आए थे, फिर यहाँ एक आ गया। कथन व निष्कर्ष जिसे सिलोजिज्म भी कहते हैं अपन, है ना, ये वही वाला है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, बिल्ली को शेर बना सकते हैं मन, इसमें अपन चाहे वैसा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, तो ये मान के चलो यहाँ भी है ना, आप लिख लो, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। और ये फ्री फोकट के नंबर होते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रख लेना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट से मैं खुद ही कराऊंगा आपको ये सारी चीज़ें, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से सारी पढ़ाई जाएंगे कि मान्यता का हम पता लगाएं कैसे, है ना, हमारे को कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम ये चीज़ करें कैसे, बहुत इजी वे में है, कोई इतना कुछ है नहीं है आपके, ठीक है। और जो आपकी विश्लेषणात्मक जो तर्क क्षमता है, इसमें आपके कभी क्वेश्चन आ रहा है, कभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इस बार ये मान के चलो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ध्यान रख लेना। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, एक सीरीज आती है आपके अक्षर वाली, है ना, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज जिसे अपन बोलते हैं, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, लेकिन 2018 में नहीं आया और 2021 में नहीं आया। लेकिन आप ये मान के चलो कि 2016 में आया, 2023 में आया, तो एक क्वेश्चन या तो आपके नंबर सीरीज का आ जाएगा या आपके अल्फाबेट सीरीज का आ जाएगा, ठीक है। ऐसी संभावना नहीं है कि नंबर सीरीज भी आ जाए, अल्फाबेट सीरीज भी आ जाए, आ भी सकता है, लेकिन अभी तक आप ये मानो कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके आएगा, ठीक है। या आयु हो सकता है कि नंबर सीरीज और अक्षर सीरीज को मिलाकर के जो क्वेश्चन बनता है, मिश्रित जो सीरीज है, उसमें से आपको क्वेश्चन दे दें। कोडिंग डिकोडिंग हर बार क्वेश्चन आते हैं 1-2, देखो इसमें 2016 में एक आया है, 18 की बात करें 2, 21 में 2, 23 में एक आया है, तो इस बार भी ये मान के चलो कितने क्वेश्चन आने की संभावना है इसकी, एक क्वेश्चन आने की। ब्लड रिलेशन, ये आपके संबंधों से संबंधित जो समस्याएं होती है, समस्या तो नहीं होनी चाहिए लेकिन आजकल होने लग गई, रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं से समस्याएं क्रिएट हो जाती है। किसी ने भी सिलेबस को डिजाइन किया, बड़ा अच्छा लिखा है समस्याएं, ये ब्लड रिलेशन वालों की बात है। ब्लड रिलेशन में से हर बार क्वेश्चन आता है, सतत क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन 2024 में भी आने की इसकी संभावना है। जो डायरेक्शन वाला जो टॉपिक है, दिशा ज्ञान, जो आपका टेस्टिंग वाला जो टॉपिक है, इसमें 23 में आने लग गया था, 21 में आने लग गया था, तो ये मान के चलो 24 में भी ये आएगा।
वेन आरेख बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा भी जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, 21 में तो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2, बट 16 में नहीं पूछा गया, 18 में नहीं पूछा गया, 23 में नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार ये मान के चलना कि वेन डायग्राम आपसे पूछा जाएगा 24 में, ध्यान रख लेना। ठीक है, और आपकी दर्पण और जल प्रतिबिंब, यहाँ एक्चुअल में पानी, सिलेबस में पानी लिखा हुआ है एक्चुअल में तो ये जल प्रतिबिंब होता है, दर्पण और जल प्रतिबिंब वाला जो टॉपिक है, इसमें देखो 2023 में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। हालांकि चांस कम होती है ऐसे, आज पहले आते थे ऐसे नॉर्मल रीजनिंग वालों में से, लेकिन आजकल ऐसे कम आने लग गए। ठीक है, और आकार और उनके जो उप विभाजन वाले टॉपिक हैं, इसमें भी है ना एक क्वेश्चन यहाँ नहीं आया है, बट यहाँ आया है, यहाँ आया है, तो यहाँ भी आने की इसकी संभावना है, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं, यहां से आपका स्टार्ट हो जाती है मैथ्स। क्या स्टार्ट हो जाती है आपकी? मैथ्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैथ्स में आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो टॉपिक है, अनुपात अनुपात साझा पार्टनरशिप वाला टॉपिक है, और इसी में ये ना एक सिमिलर रेशियो प्रोपोर्शनल कह दिया, इसका मतलब आपको ना एज का टॉपिक साथ में दे दिया। अब कभी कभार बच्चे पूछ, एज का क्वेश्चन आ गया, एज का टॉपिक तो दिया ही नहीं है। वैसे एज का टॉपिक देखो मैं पढ़ाऊंगा तभी आपको बताऊंगा कि एज का वैसे कोई टॉपिक होता नहीं है, रेशियो का पार्ट होता है एज। ठीक है, तो एज वाले में से तो एक क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, यहाँ नहीं आया, यहाँ कितने क्वेश्चन आ गए? 2 क्वेश्चन आ गए, ध्यान रख लेना। तो इस बार ये मान के चलो एक क्वेश्चन आपके आने की इसकी संभावना है। प्रतिशत जो परसेंटेज वाला जो टॉपिक है आपका, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, 18 में एक आया हुआ है, 21 में नहीं आया, यहाँ कितने क्वेश्चन आ गए? 2। तो ये मान के चलो एक से कितने क्वेश्चन आना है? 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रख लेना। अब आपके साधारण ब्याज और आपके चक्रवर्ती ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो एक क्वेश्चन आपके 16 में आए हैं, 2 क्वेश्चन आपके 18 में आए हैं, 21 में आया है और 23 में आया है। तो ये मान के चलो भी या तो इसमें से क्वेश्चन साधारण ब्याज का पूछेगा या किसमें से पूछेगा? चक्रवर्ती ब्याज का पूछेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपकी यहाँ आने की प्रबल संभावना है, ध्यान रख लेना। ये समतल्य चित्रों के परिमाप और क्षेत्र, ये आपकी मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन भी आपके सिलेबस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2D दे रखी है, 3D आपके सिलेबस में नहीं दे रखी, ध्यान रख लेना। 2D यानी आपके आयत आ गया, वर्त आ गया, है ना, चतुर्भुज वगैरह आ गए, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? आपके 2D में आते हैं। आपके घन, घना, बेलन, शंकु, है ना, प्रिज्म, पिरामिड, ऐसा आपके इतना नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन नहीं आते थे क्योंकि नहीं था, और अब इसमें 21 में आपके सिलेबस में डाल दिया है और इसमें डाल दिया है, तो 23 में, तो इस बार 24 में भी इसमें आने की क्या है? आपकी प्रबल संभावना है, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये हर बार आता जाता है। ये है आपकी DI, कुछ आए या नए आए, भाई की DI आएगी है ना। हाँ, DI आएगा, DI ट्रैक्टर आता है कि DI ट्रैक्टर आएगा, चलेगा जरूर। ठीक है, इसमें कैसा भी दे सकता हूँ DI, आपको आरेख वाला दे सकता है, रेखिक वाला दे सकता है, ऐसे यूं दे दिया, यूं सिर्फ रेखा वाला बना करके दे दिया, या पाई चार्ट के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं। यूं पाई चार्ट एक सर्किल में होता है, यूं बना हुआ होता है, इसमें इतना भाग इसका, इतना इसका भाग, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी वे में आपसे DI पूछी जा सकती है। ठीक है, 2016 में 2 क्वेश्चन आते थे, 18 में 3, 21 में 1, 23 में 1, यानी यूं मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन आने की इसकी भी क्या है? संभावना आएगी। संभावना क्या है? ये तो मस्ट है, इसको तो यूं, आप तो यूं लिखो, मस्ट। क्या है ये? आती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ, ये है कि DI दे दी आपको बड़ी सारी, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया, वो तो आपके लिए ना जायजती हो जाएगी उसमें। हालांकि कम से कम उसको कितने क्वेश्चन पूछने चाहिए? 2 क्वेश्चन, क्योंकि इतना बड़ा पहले तो समझेगा, सोल्व करेगा, कम से कम कितने पूछने चाहिए? 2। हाँ, 23 में जरूर कितने पूछ लिया? 1, लेकिन मेरे हिसाब से कितने उसको पूछने चाहिए? 2 क्वेश्चन पूछने चाहिए, और 2 आने भी चाहिए, आते भी हैं। पहले 2-3 ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब कर दिया थोड़ा सा, एक नया जोड़ दिया आपके है ना, मीन मोन मीडियन में ये जोड़ दिया समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक वाला जोड़ दिया आपके। इसमें ये पहले नहीं था, 21 में क्वेश्चन दिया है और
23 में दिया है, इसका मतलब 24 में इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना। ये भी पहले नहीं था क्रमचय संचय आपके, है ना, परम्यूटेशन वाला जो टॉपिक है आपके, इसमें देखो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है, यहाँ पूछा है, तो इस बार भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी आपकी, ये पहले सिलेबस में नहीं थी। ये ऐसा नहीं कि सर यहाँ पूछा नहीं, यहाँ पूछा नहीं, यहाँ देखो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, इसका मतलब सिलेबस में पहले नहीं थी, अभी ऐड ऑन की है इसको सिलेबस में, इसमें 18 के बाद में। तो 21 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, तो श्योर इस बार एक या दो क्वेश्चन किसके आने की संभावना है, आपके प्रोबेबिलिटी की आने की संभावना है, ध्यान रख लेना। टोटल यदि बात करें तो इसमें देखो 20 क्वेश्चन अकेले मैथ और रीजनिंग और आपकी जो स्टैटिक्स है तीनों ने मिलकर के बनाए हैं। 21 में ये 19 क्वेश्चन, 18 में 16 क्वेश्चन, 16 में 14 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के बलबूते आते हैं, ध्यान रख लेना। और ये ऐसे हैं कि फिक्स क्वेश्चन है, आने ही हैं, नंबर आपके आने में से, मतलब मैं सीधी भाषा में यूँ कह दूँ तो इसको आप एक स्कोरिंग सब्जेक्ट मान सकते हो, ध्यान रख लेना। क्योंकि हालांकि मैं दूसरे सब्जेक्टों की बुराई नहीं कर रहा, अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपने ये मान लो, आपने यदि अनुपात समानुपात पढ़ा है, अच्छे ढंग से पढ़ा है, अच्छे लेवल टीचर से पढ़ा है आपने, तो आपको चाहे टाइम भले लग जाए, वैसे भी 3 घंटे होते हैं, लेकिन आप उसका क्वेश्चन आप कर सकते हो, ध्यान रख लेना। परसेंटेज आपने यदि पढ़ा है तो परसेंटेज का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप उसको करने की संभावना पूर्ण रखते हो, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये मैथ और रीजनिंग वैसे सभी कर लेते हैं, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसका मतलब। और लोग ना कई तो आरएस में इसको पढ़ते नहीं है, हकीकत वास्तविकता ये है, सिर्फ और सिर्फ किसके पीछे भागते हैं, जीके 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 जीके, और जीके भी कौन सा, राजस्थान जीके राजस्थान जीके राजस्थान। अरे भाई इंडिया पढ़ ले, थोड़ी सी चीज़ें वो पढ़ ले। आपको मैं एक वास्तविकता में सिलेक्शन लेने की एक सबसे ना छोटी प्रक्रिया बता देता हूं आपको। आप वो पढ़ के जाओ जो लोग छोड़ के जाते हैं, तो आपका इजी वे में सिलेक्शन हो जाएगा। लोग मैथ छोड़ के जाते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। डीआई वगैरह हाथ नहीं लगाते, बड़ा बड़ा डब्बा देख डर जा, क्या गुड़ जाता बड़ा, क्या थान क्या चढ़ना, दिमाग को चढ़ाना है, बढ़िया तेरे को मेहनत कर, तैयारी करो ढंग से, और अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। लेकिन वो कि मन में एक फोबिया, हकीकत है मन में मैथ्स का एक फोबिया सा है कि सर गणित मानसो क्यों आ जाए लेकिन गणित को नहीं आए। लेकिन वास्तविकता आप में जाओगे ना तो गणित बहुत इजी है, ध्यान रख लेना। आपको यदि विश्वास नहीं हो तो यूट्यूब पे मेरी क्लासें आपको मिल जाएगी, आप उसमें देख लेना कितनी इजी होती है मैथमेटिक्स से, ध्यान रख लेना। और हमें तो क्या है कि हवा बनाया हुआ है। अब एक्चुअल में और आपको एक बात बताऊँ, मैं बात बीच में आएगी तो बता ही देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश है ना, मेंस में आपके सब्जेक्ट भी हिंदी और इंग्लिश, और हमें डर किससे लगता है, इंग्लिश से, ठीक है ना। तो क्यों लगता है, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं है। लेकिन वास्तविकता में यदि आप जाओ तो आपको इंग्लिश हिंदी से बहुत ज्यादा इजी है, वास्तविकता में तो ये है, ठीक है ना। बस एक बार वो लगती है कि हमारे वो के वगैरह नहीं है, आपने थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत किया। इंग्लिश बोलने में भी इजी है, बोलने में अच्छा भी लगता है। और आप जितने भी आप देखो कि बड़े बड़े जो ना एसटीएम वगैरह जो निकलते हैं मोस्टली, उनके चौथा पेपर देख लो आप, चौथे पेपर में इंग्लिश के नंबर देख लेना, बड़े अच्छे नंबर आए हुए होते हैं, ठीक है। तो अभी से ये मान के चलो आप इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये मैथ का है पूरा, आपको मैंने बता दिया है। ये आपकी मान के चलना कि इसमें से 20 या 22 क्वेश्चन आने की संभावना है 24-25 में, ठीक है। 20-22 क्वेश्चन आने की संभावना है। 20-22 क्वेश्चन में ये मान के चलना कि आपके यदि 20 क्वेश्चन आते हैं तो 19 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये स्कोर इतना तो मेरे आना ही चाहिए। तो स्कोरिंग पढ़ा है, लेना है, बस लेना आना चाहिए किसी को भी, बस वो लेना ही तो कुछ, बाकी तो मानसो क्यों आवे, बात तो मानो चाहिए ना थी, कत्ती करा लियो गुरु जी, सुबह बिठार शाम तक करा लियो, है ना। बाकी यही चीज़ें ही गुनिया, और तो सो क्या मान। अब आ जाओ करंट जीके की बात करते हैं अपन। कौन सा जीके, करंट जीके।
वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी एंड वेरी। सब कुछ पढ़ लिया और इसको नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं है। आरएस की तैयारी करना व्यर्थ है, ध्यान रख लेना। थोड़ा सा पार्ट है, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इसमें आपके राजस्थान की महत्व, प्रमुख समसामयिक घटनाएं व मुद्दे जो भी प्रेजेंट में चल रही है, लास्ट में ये मान के चलना 1 ईयर तक का आप याद कर लो, है ना। 6 मंथ से 1 ईयर तक का ना, मोस्टली इतना ही पीछे तक का पूछा जाता है, इससे पीछे का आपका करंट जीके नहीं पूछा जाता। और रोज ये आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रोज उसमें से 2 4 5 क्वेश्चन निकाल लो, आपकी इजी वे में याद हो जाएंगे, नोट्स के नोट्स बन गए आपकी, ठीक है। और घटनाएं एवं मुद्दे, इसमें देखो 16 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपके 18 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 21 में 3 क्वेश्चन है, 23 में 3 क्वेश्चन है। तो ये मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन किस में आने की संभावना है, 2024 वाले एग्जाम में आने की संभावना है। भारतीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं बढ़ते यानी इंडिया लेवल के ऊपर, वो तो बात हो रही थी राजस्थान लेवल के ऊपर, अब बात हो रही है इंडिया के ऊपर। इसमें भी देखो 2 5 3 4, इसका मतलब इस बार भी कितने क्वेश्चन आने चाहिए, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। क्लियर किया यहाँ तक बातें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इसमें भी बड़े अच्छे देखो घटनाएं और मुद्दे वही वाले अंतर्राष्ट्रीय वाले। इसमें देखो 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 18 में 4 आए हुए हैं, ये 7 आए हुए हैं, यहाँ कितने आए हुए हैं, 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन इस बार भी आपके आने की संभावना है, ध्यान रख लेना, ठीक है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, ठीक है, ये पढ़ के चले जाना। पहले 2 क्वेश्चन आए हुए थे, इसमें देखो यहाँ 5 है, 18 में, 21 में 4 है, यहाँ 1 है, लेकिन ये मान के चलना कितने क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। स्थान में संस्थाएं, ठीक है, इसमें भी देखो 2 क्वेश्चन यहाँ आए हुए हैं, 1 यहाँ आए हुए, यहाँ नहीं पूछा गया, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी आने की संभावना होती है। खेल, ये तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, इसमें तो क्या कि लिमिटेड तो है, लेकिन आजकल इसमें भी क्या है कि किसको हरा दिया, जीतने वाले को नहीं पूछते आजकल, आजकल उल्टा पूछा जाता है। हाँ, कि अभी जैसे मान लो ये क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना, अभी वर्ल्ड कप हुआ ना इंडिया का, आप रट के चले जाना कौन, बुमराह ने कितने विकेट लिए थे, और अर्शदीप ने कितने विकेट लिए थे, और रोहित शर्मा ने कितना रन बनाए थे, विराट कोहली ने, क्योंकि अभी भी सभी ने संन्यास लिया ना, भी संन्यास आपको पता हो नहीं है क्या याद, है ना। हाँ, 3 लोगों ने अभी संन्यास लिया है, तो उस संन्यास है तो ये क्या कि मुद्दा है ही, करंट में चले गई, और आपसे इसमें से पूछा जाएगा। और ये पूछा जाएगा सेमीफाइनल में कौन हारा, है ना, फाइनल में कौन हारा है इनसे, ठीक है। कौन हारा, साउथ अफ्रीका आ रही थी क्या, है ना, साउथ अफ्रीका आ रही थी, ठीक है। तो खेल और खेल कूद संबंधी गतिविधियां आपको देख के जानी है। कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन का मीटर है, ये कुछ छोटी मोटी बातें नहीं है। यहाँ देखो 2016 में कितने, 7 क्वेश्चन, ये 4, ये 4, ये 4, इस बार मानो कितने क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। और लोग इसको पढ़ते नहीं है। टोटल देखो, टोटल, अरे इधर देखो कितने क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आए हुए 2023 में, 2021 में 21, ठीक है, 18 में 23, 16 में 19, तो 24 में यूं मान के चलो अब 22 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 22 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या पूरा सिलेबस समझ में आ गया क्या, ठीक है। बड़े अच्छे से सुनियोजित ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया था कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और टोटल हिस्ट्री में से कितने आए हैं, हिस्ट्री भी मतलब राजस्थान हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इंडिया हिस्ट्री में से कितने आए हुए हैं, राजस्थान ज्योग्राफी में से कितने आए हुए हैं, इंडिया ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी में से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से किया हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको सूचना दे देता हूँ कि हमने एक RS प्री के लिए एक टेस्ट सीरीज भी चलाई है, और अभी स्टार्ट ही की है इस टेस्ट सीरीज को।
ये प्री की जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी, और अभी स्टार्ट की एक टेस्ट इसका हुआ है। यदि आप पे ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने आप को एवेलुएट करना चाहते हैं कि मेरी तैयारी कैसी है क्या नहीं है, यदि जो पहले से कोई तैयारी करता आ रहा है, तो एक टेस्ट तो इसका हो गया है 14 जुलाई को। ठीक है, ये टेस्ट आप देख भी सकते हैं कि लेवल कैसा है, कैसा टेस्ट करवाया जा रहा है हमसे, है ना। दूसरा टेस्ट आपके 21 जुलाई को है। तो आप यदि ये टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंडियन एजुकेटर का ऐप है वो डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके इसमें आप टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की मुख्य बातें थी कि क्लास का मेन उद्देश्य यही था कि बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें हमारी कौन सी चीज़ें में ज़्यादा अच्छा फोकस करना चाहिए, तो मैंने आपको मोस्टली सारी चीज़ें बताई दी। अब आप इसमें खुद थोड़ी सी मेहनत करो, वो चीज़ें चुनो जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस हमें करना है, और वो चीज़ें चुनो जिनके ऊपर हमें कम फोकस करना है। पढ़ना A to Z सारा का सारा है। चलो चलो ठीक है, जय हिंद जय भारत।